इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या आईपीओ, अगर मैं पिछले कुछ आईपीओ की बात करता हूं और अगर आपने उसमें अप्लाई किया होता और अगर आपको अलॉटमेंट हो गई होती तो शायद आपने बहुत अच्छी रिटर्न बना ली होती। जिसके चलते अगर मैं आज की बात करता हूं तो बहुत से रिटेल इन्वेस्टर आज आईपीओ के लेके बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, वो हर आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं। जिसके चलते मैं आज उनके लिए एक और वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे आईपीओ की जिसमें आज से सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो चुका है और आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिसका नाम है हैप्पीएस्ट माइंड। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैप्पीएस्ट माइंड आईपीओ के बारे में। मैं ट्राई करूंगा आपको तीन चीजें समझाने की बहुत ही सिंपल टर्म्स में और बहुत ही जल्दी, और वो तीन चीजें हैं कि हैप्पीएस्ट माइंड का बिजनेस क्या है, कंपनी कैसा परफॉर्म करती है, इसके अलावा हम बात करेंगे इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में, और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा आईपीओ के बारे में कि आईपीओ क्या, वो डिटेल्स क्या है जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए आईपीओ अप्लाई करने से पहले। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि अगर आपने हैप्पीएस्ट माइंड के अलावा अगर आप और भी आईपीओ के बारे में सोच रहे हैं तो वीडियो के एंड में आपको बताने वाला हूं कि हैप्पीएस्ट माइंड के बाद वो कौन से आईपीओ हैं जो आने वाले हैं अगले कुछ टाइम के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो यूट्यूब चैनल में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सबसे पहले ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो में और सबसे पहले बात करते हैं हैप्पीएस्ट माइंड के बिजनेस के बारे में। दोस्तों, अगर हम हैप्पीएस्ट माइंड के बिजनेस की बात करते हैं तो इनका बिजनेस मेनली तीन वर्टिकल्स के अंदर डिवाइडेड है। वो तीन वर्टिकल्स के नाम है प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विसेज एंड डिजिटल बिजनेस सर्विसेज। मतलब कि ये तीन वर्टिकल्स के अंदर ये पूरा अपना काम करती है। अगर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में सिंपल टर्म्स में समझाने का ट्राई करूं उनके बिजनेस के बारे में, अब मान लो कि मेरी एक कंपनी है जो ऑफलाइन काम करती है, मेरे अलग अलग कस्टमर्स हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं खुद को ऑनलाइन एक्सपेंड करूं, जिसके चलते मैं अपना एक प्रोडक्ट बनवाना चाहता हूं जो ऐप, वेबसाइट कुछ भी हो सकता है, पूरा प्रोडक्ट जो मैं बनवा के लोगों के तक लेके जाना चाहता हूं। इसके अलावा अगर मैं वो प्रोडक्ट बना के लोगों के बीच में अपनी मार्केटिंग करना चाहता हूं या डिजिटल बिजनेस सेटअप करना चाहता हूं, तो वो सारा बिजनेस सेटअप करने में हेल्प करती है हैप्पीएस्ट माइंड। तो ये एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइड करती है किसी भी बिजनेस को ऑफलाइन टू ऑनलाइन मूव करने में, जिसके चलते ये जो तीन वर्टिकल है वो पूरी सर्विसेज को पूरा करके किसी भी कंपनी को ऑफलाइन से पूरे तरीके से ऑनलाइन मूव कर देते हैं। दोस्तों, अगर आप टेक्निकल टर्म्स में समझते हो कि अगर किसी को आपको ऑफलाइन से ऑनलाइन मूव करना है तो बहुत से ऐसे वेंडर्स हैं जिसकी आपको जरूरत पड़ती है एज अ बिजनेस। तो उसके चलते हैप्पीएस्ट माइंड ने जो अपने स्ट्रेटेजिक अलायंसेस कर रखे हैं वो उन सब वेंडर्स के साथ बहुत अच्छे से पहले से ही करके रखे हुए हैं। अगर मैं उन वेंडर्स की बात करूं जिनके साथ हैप्पीएस्ट माइंड के स्ट्रेटेजिक अलायंसेस हैं तो उन वेंडर्स के नाम है अमेजन वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट, सेल्सफोर्स। मतलब कि वो सब वेंडर्स हैं जो एक बिजनेस को ऑनलाइन मूव करने में और अच्छे से काम करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। दोस्तों, अब आपको वर्टिकल्स के बारे में तो समझ में आ गया। अब आप ये जानना चाहेंगे कि अगर हैप्पीएस्ट माइंड 100 रुपीज की अर्निंग करती है तो उसका डिवीजन कैसा है ये तीन वर्टिकल्स के अंदर। तो अगर मैं बात करता हूं इस टॉपिक के ऊपर, तो अगर हैप्पीएस्ट माइंड 100 रुपीज का रेवेन्यू लेके आती है तो उसमें से जो 50% का इनका रेवेन्यू है वो डिजिटल बिजनेस सर्विसेज से निकल के आता है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं इनके इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विसेज की, वहां से इनका टोटल 22% का रेवेन्यू निकल के आता है और बाकी बचा हुआ 23% रेवेन्यू इस कंपनी का प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज वर्टिकल से निकल के आता है। इससे आपको पता चलता है कि इस कंपनी का वर्टिकल वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप कितना है। दोस्तों, अगर हैप्पीएस्ट माइंड के कस्टमर्स की अगर मैं बात करूं तो जून 30 तक इस कंपनी के पास 140 से ज्यादा एक्टिव कस्टमर्स थे। अगर हम इनके टोटल रेवेन्यू की बात करते हैं जियोग्राफी वाइज कि कौन सी कंट्री से इनका सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है, तो उस कंट्री का नाम है यूएस। यूएस से इनका टोटल 75% से ज्यादा का रेवेन्यू निकल के आता है। अब आपको इनके टोटल कस्टमर्स के बारे में तो पता चल गया जो 140 से ज्यादा के हैं, लेकिन यहां पे आपको एक चीज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस देना चाहिए एज ए इन्वेस्टर कि इनका टॉप 10 जो कस्टमर्स हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है अपने रेवेन्यू को लेके। चलिए दोस्तों, बिजनेस के बाद अब बात करते हैं हैप्पीएस्ट माइंड के रेवेन्यू के बारे में और प्रॉफिट के बारे में। मतलब कि पता बताते हैं आपको कि फाइनेंशियली कंपनी कैसा परफॉर्म करती है। अगर मैं रेवेन्यू नेट प्रॉफिट की बात करता हूं तो जून क्वार्टर में हैप्पीएस्ट माइंड ने 50 करोड़ का अपना नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया था, जिसके अगेंस्ट इनका जो टोटल रेवेन्यू था, मतलब कि जो इनकी टोटल सेल्स थी वो 177 करोड़ के आसपास की थी। मतलब कि 177 करोड़ की सेल्स में से 50 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया था इस कंपनी ने जून क्वार्टर में, जो क्वार्टर अभी रिसेंट में खत्म हुआ है। लेकिन इस इंफॉर्मेशन से आपको यह समझ में नहीं आया होगा कि पिछले कुछ टाइम के अंदर कंपनी ने कैसा ग्रोथ किया है। चलिए अब मैं आपको वो पिक्चर भी बताता हूं और बात करता हूं पिछले 2-3 साल के रेवेन्यू की, ताकि आपको पता चले कि पिछले कुछ टाइम के अंदर कंपनी ने नेट रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट के टर्म्स में कैसा परफॉर्मेंस दिया है।
तो दोस्तों यहाँ पे चौंकाने वाली बात ये आती है कि अगर मैं इस कंपनी की फाइनेंशियल ईयर 2018 की बात करता हूं, जो अभी इसने 50 करोड़ का प्रॉफिट दिया है, तब ये कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी थी। फाइनेंशियल ईयर 2018 में इस कंपनी ने 22 करोड़ का लॉस बुक किया था। लेकिन दोस्तों उसके बाद अगर मैं जाता हूं फाइनेंशियल ईयर 2019 में, तो इस कंपनी ने ऑलमोस्ट 14 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया था और उससे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इसका प्रॉफिट 14 करोड़ से जंप होके ऑलमोस्ट 77 करोड़ पे जा पहुंचा था। मतलब कि पिछले 2 साल में कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो अगर मैं इसके रिसेंट के क्वार्टरली रिजल्ट की बात करता हूं, जून क्वार्टर की, तो उस क्वार्टर में भी इसका रिजल्ट काफी अच्छा हमें देखने को मिलता है। दोस्तों अगर हम रेवेन्यू में कंपाउंडेड ग्रोथ की बात करते हैं, तो इस कंपनी का जो कंपाउंडेड ग्रोथ रहा है रेवेन्यू के टर्म्स में, वो 22% से ज्यादा का रहा है पिछले कुछ सालों के अंदर। तो दोस्तों अगर मैं नंबर्स में इस कंपनी के रेवेन्यू की बात करता हूं, तो फाइनेंशियल ईयर 18 में इस कंपनी का रेवेन्यू 462 करोड़ के आसपास का था, जो बढ़ के 590 करोड़ हो गया इन फाइनेंशियल ईयर 2019। और फाइनेंशियल ईयर 2020 में ये रेवेन्यू बढ़ के इनका हो जाता है 698 करोड़ का। तो आपको पता चलता है कि इनका कंपाउंडेड ग्रोथ कितना अच्छा है पिछले कुछ सालों के अंदर इस कंपनी के रेवेन्यू की ग्रोथ में। लेकिन यहां पे जो इन्वेस्टर्स को काफी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है वो ये है कि इनका जो टॉप 10 क्लाइंट्स हैं, वहां से जो इनका टोटल रेवेन्यू निकल के आता है वो 48% का है। मतलब कि बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है इनका रेवेन्यू का इनके टॉप 10 क्लाइंट्स में से। इसके अलावा अगर मैं इनके सबसे बड़े क्लाइंट की बात करूं, तो सिर्फ इनका पहले क्लाइंट से ओवरऑल 12% के आसपास का रेवेन्यू निकल के आता है, जिसकी वजह से इस कंपनी की डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इनके टॉप कस्टमर्स के ऊपर। चलिए दोस्तों अब डिटेल में बात करते हैं हैप्पीएस्ट माइंड के आईपीओ के डिटेल्स के बारे में। अगर मैं डिटेल्स की बात करूं तो इसका प्राइस बैंड 165 से 166 रुपीस का रखा गया है, और जो लॉट साइज रखा गया है, मतलब कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स के लिए आपको मिनिमम अप्लाई करना पड़ेगा, वो 90 का है। तो यहां पे आपको अगर मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई करना है तो आपको 90 शेयर्स या तो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अगर मैं बात करूं मैक्सिमम नंबर ऑफ लॉट्स की, तो वो 13 का है, मतलब कि आप 13 से ज्यादा का लॉट्स अप्लाई नहीं कर सकते इन रिटेल कैटेगरी। तो दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड अप्लाई करने के लिए जो डेट रखी गई है वो 7 से 9 सितंबर का रखा गया है। 14 सितंबर को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट हुआ या नहीं अलॉटमेंट हुआ। और जो लिस्टिंग डेट अभी तक बोली जा रही है वो 17 सितंबर की बोली जा रही है। मतलब कि 17 सितंबर को चांसेस है कि ये कंपनी ट्रेड होना स्टार्ट हो जाएगी किसी भी एक्सचेंज के ऊपर। तो दोस्तों अगर इस आईपीओ के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करें, तो इस आईपीओ का साइज 110 करोड़ का रखा गया है। लेकिन यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि आईपीओ के बाद कंपनी ऑफर फॉर सेल भी करने वाली है, जिसका जो साइज रखा गया है वो 702 करोड़ के आसपास का रखा गया है। अब आप ये जानना चाहते होंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो दोस्तों आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसके लिए कंपनी नए शेयर्स मार्केट में लेके आती है, और वो शेयर्स को बेच के जो भी फायदा होता है, जो भी पैसा आता है, वो कंपनी को डायरेक्टली जाता है, किसी भी प्रमोटर के पास नहीं जाता। लेकिन वहीं पे अगर हम ऑफर फॉर सेल की बात करें, जो 700 करोड़ से ज्यादा का है, वो इसलिए किया जाता है जब कोई भी प्रमोटर अपने शेयर्स बेच के वो कैश आउट करना चाहता है। अब मान लो कि जो इनके फाउंडर है, जो इनके पास शेयर थे, वो अपने शेयर्स ऑफर फॉर सेल में बेचेंगे। इसके अलावा अगर कोई भी बड़ी कंपनी थी जो यहां से एग्जिट करना चाहती है अपने शेयर्स को बेच के, तो वो ऑफर फॉर सेल के थ्रू अपने शेयर्स को बेच सकती है। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक डिटेल्स थी हैप्पीएस्ट माइंड आईपीओ के बारे में, जिसका यूज करके आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या हैप्पीएस्ट माइंड के आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। अब मैं आता हूं वीडियो के लास्ट पार्ट पे, जिसके लिए मैंने बोला था कि आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, ताकि आपको बताना चाहूंगा कि हैप्पीएस्ट माइंड के बाद वो कौन से 2 या 3 आईपीओ हैं जो जल्दी आ सकते हैं। तो दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड के बाद जो आईपीओ आ सकते हैं उनके नाम है सबसे पहला कैम्स, जो कि एक म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी है। अगर मैं कैम्स की फुल फॉर्म की बात करता हूं तो कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज, जिसका आईपीओ आने के चांसेस हैं बहुत ही जल्दी। दोस्तों कैम्स के बाद जो आईपीओ आने के चांसेस हैं उनके नाम है राउट मोबाइल, ग्लैंड फार्मा, इसके अलावा कल्याण ज्वेलर्स। तो ये सब कंपनीज है जिनके आईपीओ पाइपलाइन में है, और काफी ज्यादा उम्मीद लगाई जा रही है कि इसके बाद उनके आईपीओ भी जल्दी आ सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों वीडियो के एंड में आपको डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि हम जो भी वीडियो बनाते हैं प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाते हैं। हम आपको ये नहीं बोलते कि आप बाय करें या सेल करें, तो प्योरली एजुकेशनल कंटेंट होता है हमारा। तो दोस्तों अगर आपको ये कंपनी अच्छी लग रही है तो आप इसके आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वहां पे ध्यान दें कि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए फायदा बना के वहां से निकलने के बारे में सोच रहे हैं तो वो शायद एक गलत स्ट्रेटेजी हो सकती है। हमेशा इन्वेस्टमेंट कीजिए लॉन्ग टर्म को देख के। तो दोस्तों अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके प्रॉफिट बनाने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है कि क्या हमें हैप्पीएस्ट माइंड आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए, नहीं अप्लाई करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम हर वीक 3 से 4 वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के ऊपर डालते हैं, जो आपको एक अच्छा इन्वेस्टर बनने में काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। हैप्पी इन्वेस्टिंग।